2 अरब के टैक्सेस को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। फाइनेंस बिल पर अवाम इब्हाम का शिकार है। वजीर आजम का पार्टी तर्जुमानों को अवामी कन्फ्यूजन दूर करने की हिदायत। ज़र मुबादला के ज़खायर $25 अरब तक पहुँच गए, मगर इस पर बात नहीं हो रही। ज़राई तरक्की और बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अपोजिशन के जाली बयानिए का डट के मुकाबला किया जाए। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के 331 अरकान माली असासों की तफसीलात जमा न कराने वालों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक मोहलत दे दी। नाकामी पर रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी 2019 का इजरा। टैक्स कल्चर बनाना है तो शुरुआत पार्लियामेंटेरियंस से होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट दीगर शहरियों के लिए मिसाल बने। वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। तरक्की के लिए टैक्स रेवेन्यू नागुज़ीर करार दे दिया। इनकम और कंजम्पशन के अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स नेट बढ़ने के साथ टैक्स की शरह कम करने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ कबायली अजला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी से कई सड़कें बंद। जुनूबी वजीरिस्तान में भी बर्फ के गाले बरस पड़े। पारा चनार में कोही सफेद ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कोयटा में बारिश के बाद ठिठुराती सर्दी का राज। कराची समेत सिंध भर में कल से 7 जनवरी के दरमियान बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्रे करम बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में ठंडी हवाओं का राज। इन बेचारों का कोई समझिए ना कोई पॉलिसी है ना नजरिया है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि फजलुर रहमान साहब अगर अपोजिशन को लीड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। हुकूमत की अपोजिशन को इस्लाहात पर एक बार फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत। एहतसाब के एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। मरकजी मुल्ज़िमान बाहर होने के बाइस आम पाकिस्तानी मुतमईन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एतराफ़। JUI को फ़िरका वाराना जमात करार दे दिया। सिंध बदनसीब सूबा। जियाली सरकार अवाम की सेहत पर अपने मफादात को तरजीह देती है। हसन खावर का सेहत कार्ड प्रोग्राम में शरीक न होने पर सिंध हुकूमत पर वार। PP को सेहत कार्ड के इजरा से पेट में मरोड़ हो गई। खुर्रम शेर जमान की तनकीद। सेहत कार्ड अपनों को नवाजने का मंसूबा। सिंध के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत पहले से मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग कराची आकर इलाज कराते हैं। तर्जुमान मुर्तजा वहाब का वफाकी हुकूमत को जवाब। लाहौर में लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमला केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने हमलावरों को असलहा देकर भेजने वाले 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। साजिद गर्मा और मोहसिन नामी मुल्जिमान की तलाश। 2 मुबैना शूटर्स की तस्वीर भी जारी कर दी। मुल्जिमान ने थोड़ी दूर जाकर चेहरों से नकाब हटा दिए थे। पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में ANP के उम्मीदवार उमर खिताब के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने तीसरी बीवी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। उमर खिताब बल्दियाती इंतखाबात में तहसील मेयर के उम्मीदवार थे। नाजिम जोखियो कत्ल केस से मुतालिक वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। मकतूल के खानदान ने सुलह की तो रियासत केस को आगे बढ़ाएगी। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का ऐलान। के इलेक्ट्रिक को सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की इजाजत। नवंबर के लिए 32 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त मंजूर न हो सकी। नेपरा ने 75 पैसे कमी का इशारा दे दिया। के इलेक्ट्रिक आवाम की मुश्किलात आसानियों में बदल चुकी। 2 साल में NTDC से 2000 से ज्यादा मेगावाट बिजली लेने के काबिल हो जाएंगे। हुक्काम का दावा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिजली के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूली अवाम से ज्यादती करार। वफाकी हुकूमत से वसूली रोकने का मुतालबा। मुल्क में गैस की किल्लत से अजियत कम न हो सकी। पंजाब में लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस घरेलू सार्फिन के साथ पकवान सेंटर्स और होटल मालकान भी मुतासर। पेशावर में नाजायज मुनाफाखोरों ने लकड़ी की कीमतें बढ़ा दी।
सुबह बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना बहुत मुश्किलात है। तो मैं लकड़ी ख़रीदने आया हूँ इधर, तो अभी लकड़ी भी महंगी है और उधर भी लोड शेडिंग है, ये भी मजबूरी है। जमात इस्लामी नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। गैर कानूनी और गैर आईनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध असम्बली के सामने चौथे रोज भी धरना जारी। पीपल्स पार्टी पर कराची के वसाइल, तालीमी इदारों और अस्पतालों पर लिसानी बुनियादों पर कब्जे का इल्जाम। इन बेचारों का कोई समझिए ना कोई पॉलिसी है ना नजरिया है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि फजलुर रहमान साहब अगर अपोजिशन को लीड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। हुकूमत की अपोजिशन को इस्लाहात पर एक बार फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत। एहतसाब के एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। मरकजी मुल्ज़िमान बाहर होने के बाइस आम पाकिस्तानी मुतमईन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एतराफ़। JUI को फ़िरका वाराना जमात करार दे दिया। सिंध बदनसीब सूबा। जियाली सरकार अवाम की सेहत पर अपने मफादात को तरजीह देती है। हसन खावर का सेहत कार्ड प्रोग्राम में शरीक न होने पर सिंध हुकूमत पर वार। PP को सेहत कार्ड के इजरा से पेट में मरोड़ हो गई। खुर्रम शेर जमान की तनकीद। सेहत कार्ड अपनों को नवाजने का मंसूबा। सिंध के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत पहले से मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग कराची आकर इलाज कराते हैं। तर्जुमान मुर्तजा वहाब का वफाकी हुकूमत को जवाब। लाहौर में लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमला केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने हमलावरों को असलहा देकर भेजने वाले 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। साजिद गर्मा और मोहसिन नामी मुल्जिमान की तलाश। 2 मुबैना शूटर्स की तस्वीर भी जारी कर दी। मुल्जिमान ने थोड़ी दूर जाकर चेहरों से नकाब हटा दिए थे। पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में ANP के उम्मीदवार उमर खिताब के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने तीसरी बीवी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। उमर खिताब बल्दियाती इंतखाबात में तहसील मेयर के उम्मीदवार थे। नाजिम जोखियो कत्ल केस से मुतालिक वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। मकतूल के खानदान ने सुलह की तो रियासत केस को आगे बढ़ाएगी। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का ऐलान। के इलेक्ट्रिक को सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की इजाजत। नवंबर के लिए 32 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त मंजूर न हो सकी। नेपरा ने 75 पैसे कमी का इशारा दे दिया। के इलेक्ट्रिक आवाम की मुश्किलात आसानियों में बदल चुकी। 2 साल में NTDC से 2000 से ज्यादा मेगावाट बिजली लेने के काबिल हो जाएंगे। हुक्काम का दावा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिजली के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूली अवाम से ज्यादती करार। वफाकी हुकूमत से वसूली रोकने का मुतालबा।